बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली वालों को उम्रा पर मंगवाने का सोच रहे हैं तो चंद बातें मैं आपसे वो शेयर करूंगा जो जिनमें मेरा ज़ाती तजर्बा है, वो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना फैमिली वालों को कोई तकलीफ़ होगी, ना वो आपसे बिछड़ेंगे ना आप उनसे बिछड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, पाकिस्तान से लेकर मक्का और मक्का से फिर मदीना और मदीना से रवानगी तक मैं आपको एक एक चीज़, रिहाइश वगैरह सब कुछ आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं पैकेज की तरफ। आपने जब भी सोचना है तो पैकेज आपने उस हिसाब से सेलेक्ट करना है जितनी आपको यहाँ पे छुट्टी मुयसर हो, क्योंकि ये नामुमकिन है कि आप अपनी फैमिली वालों को, औरतों को या बुज़ुर्गों को यहाँ पे छोड़ दें और आप उनको कहें कि जी मेरा नौकरी का मसला है तो आप 10 दिन गुजारा करें, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। ये नामुमकिन है, वो जहाँ पे गुम हो जाएंगे। तो आपने अपनी उतनी उनको पैकेज वहाँ पे सिलेक्ट करवाना है जितनी आपको छुट्टी मिले। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 15 दिन का पैकेज आपने वो सिलेक्ट करवाना है। और 15 दिनों में भी आपने एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। पहले 5 दिन जो हैं, वो 4 दिन जो हैं वो आपने मक्का में उनको स्टे करवाना है। चलो 5 दिन आपने मक्का में उनको स्टे करवाएं, तो अगले 10 दिन जो हैं वो उनके मदीना में आपने वो रखवाने हैं। ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान देना है। और रवानगी भी आपने वापसी भी उन पे मदीना से ही करवानी है। मैंने गलती की थी, मैं 15 दिन का पैकेज सिलेक्ट करवा बैठा और 15 में से फिर पहले 5 मक्का में, फिर अगले 5 जो है 6 दिन वो मदीना में, और लास्ट में 4 दिन जो अलविदाई तौर पे वो फिर मक्का में। तो यूँ मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। पहले मैं मक्का गया, यहाँ से अलजोफ से काका से, फिर मैं मदीना आया, फिर मैं मक्का गया। तो मेरे ज़रा इस सोशल मीडिया के तवस्सुत से जानने वाले लोग थे, दोस्त लोग थे, जो मुझे साथ में बिठा कर चले गए। और कहीं पर मैं टैक्सी पर बैठ कर चला गया और वापसी पर भी मैं जो है वो भाई के साथ बैठ के आ गया था, नसरुल्लाह भाई जो मेरे अल राशिद में होते हैं, उनके साथ बैठ के आ गया। तो मुझे तो ज़रा तकलीफ़ ना होने के बराबर हुई। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले 5 दिन आपने मक्का में उनको स्टे करवाना है और अगले जो 10 दिन हैं वो उनको मदीना में उनको स्टे करवाना है और मदीना से ही उनकी वापसी करवानी है। तो पहले तो ये आप बात ज़हन नशीन कर लें। या आप अगर मक्का में काम करते हैं, आपको मक्का में ज़्यादा आसानी है, तो पहले जो है 10 दिन आपने मदीना में उनको गुजरवाने हैं और लास्ट में आपने उनको मक्का लेके जाना और मक्का से ही आपने उनकी रवानगी करवानी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपने रिहाइश का इंतज़ाम करना है। अगर रिहाइश का आपको पता नहीं है तो जैसे ही एक ही गली जो है मक्का की तरफ, आपको पता है कि एक ही गली जाती है जहाँ पे बरोस्ट वाली जो है होटल वगैरह और ये जो सब बने हुए हैं बसों वाले अड्डे। और अब आपके फैमिली वाले जहाँ पे पहुँच गया, जैसे ही वो जहाँ पे पहुँचे, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपना मोबाइल नंबर और उनका मोबाइल नंबर अपने पास, और अपना मोबाइल नंबर उनको किसी चीज़ पे लिख के बिल्कुल उनको आपने बिल्कुल सख्ती से मना करना है कि इसको आपने गुम नहीं करना। तो जहाँ से आप एहराम लेते हैं वहीं से आपको एक प्लास्टिक के जो है ना बैग मिलते हैं, 5 रियाल में, वो 6-7 रियाल में मिल जाता है, जिसकी 2 जो है तनियाँ बनी होती हैं छोटी छोटी। तो उनको आपने ज़रूर अपने फैमिली वालों को देना है कि इनको ज़रूर आप गले में डाल लें। और उसी बैग में फिर आपने प्लास्टिक के थैले, जिन्हें हम शापर कहते हैं या कीस जहाँ पे कहते हैं, वो भी आपने दे देने हैं। क्योंकि जब आप उम्रा करने के लिए इंटर होते हैं तो वो और तरफ से होते हैं, जब आप निकलते हैं तो दूसरे रास्ते से निकलते हैं, तो लिहाजा आपको जूते नहीं मिलेंगे, जूते फिर आपने दोबारा लेने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए जैसे ही आप हरम में दाखिल हो तो जूते अपने शापर में डाल के, यानी कि कीस में डाल के, प्लास्टिक बैग में डाल के, वो जो उनके पीछे जो बैग मैंने आपको बताया कि एक मिलता है, तो उसी में उनको डलवा लेने हैं। और आपने मोबाइल नंबर की बहुत सख्ती करनी है उनसे कि इस चीज़ को आपने गुम नहीं करना। और जैसे ही आप हरम में दाखिल हो तो आपको पता होगा सबसे पहले आप 8 नंबर और उसके बाद 4 नंबर हमाम की तरफ जाते हैं और वहाँ पे अक्सर लोग वहीं पे बैठे रहते हैं। तो आपने उनके सामने एक और भी आपको नज़र आएगा 3 नंबर हमाम, जहाँ पे शिकायत का सेल है। जब बंदा खुद गुम हो जाए किसी से या आपसे कोई गुम हो जाए तो आपने सबसे पहले वहीं जो जाना होता है। 3 नंबर हमाम आपने याद रखने हैं। 3 नंबर लैट्रीनें जो बनी हुई हैं औरतों के लैट्रिनों के साथ, तो उन्हीं 3 नंबर लैट्रिनों के साथ शिकायत सेल बना हुआ है। तो आपने वहाँ पे जाकर जो है ना निशानियाँ देनी होती हैं कि ये निशानी है हमारे बंदे की, उसके गले में फलां ये रंग के कपड़े हैं या कार्ड वगैरह उसके पास है, वो आपसे बाकायदा पूछते हैं। तो वो आपने उनको ज़हन नशीन करवा देना है कि हम अगर काबा पाक में तवाफ़ करते हुए या फिर सही करते हुए हम लोग कहीं भी अगर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो आपने अपना उम्रा मुकम्मल करना है, 7 चक्कर वहाँ पे लगाने हैं और उसके बाद सफ़ा मरवा करना है। अगर आप और हम काबा में तवाफ़ के दौरान अगर एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो जो हरे रंग की लाइट होती है जहाँ पे सब लोग सलाम करते हैं, तो वो पूरे हरम में एक ही जगह है।
पूरे हरम में वो एक ही जगह है जहाँ पे लोग हाथ खड़ा करते हैं, सलाम करते हैं। तो आपने उनको निशानी के तौर पे बताना है कि ये देखें सब लोग जहाँ पे सलाम कर रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, इन्हीं के सामने जो दीवार है, इस जो बत्ती जल रही है, इसी के सामने जो दीवार है, आपने उसी के साथ टेक लगा के खड़ा हो जाना है। तो हम आपको दूर से देख लेंगे। ये तो हो गई तवाफ़ वाली जगह की एहतियाती तदबीर। और उसके बाद अगर आप सफ़ा मरवा में गुम हो जाते हैं तो आपने उनसे खुले दिल से कहना है कि आप 7 चक्कर पूरा करने के बाद जो ऊपर वाली पहाड़ी है वहाँ पे आपने सुकून से बैठ जाना है, क्योंकि जहाँ से आप सफ़र स्टार्ट करते हैं ना तो वहाँ पर आप वापस नहीं आते, आपका चक्कर दूसरी जगह पे जाके पूरा होता है। और हाँ, अगर आपने ज़ियारतों वाली वीडियोस देखनी हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं। जबल नूर, जबल मलाइका, ग़ज़वा बदर वगैरह तमाम की जो है ना लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो वो आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा तजर्बा मज़ीद भी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने उनको यह समझाना है कि अगर हम लोग सफ़ा मरवा करते हुए बिछड़ गए तो वहाँ पे आपने कहाँ पे रुकना है। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे ही बंदा तवाफ़ करके और नवाफिल अदा करके लास्ट में तो सफ़ा मरवा की तरफ जो जैसे ही बंदा दाखिल होता है तो सबसे पहले बंदा जाता है सफ़ा पहाड़ी की तरफ और वहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है। और मरवा की तरफ आप जाते हैं तो एक चक्कर आपका पूरा होता है। फिर तो मरवा से जब सफ़ा की तरफ आप आते हैं तो दूसरा चक्कर पूरा होता है। तो ये होते हैं टोटल 7, आपको पता है, चक्कर होते हैं। तो इसी तरह जहाँ से आप शुरू करते हैं वहाँ पे आपका अख्तिताम नहीं होता, अख्तिताम आपका दूसरी पहाड़ी पे होता है, मरवा की तरफ, जहाँ पे लोग जो जिसके ऊपर बैठे रहते हैं। एक पहाड़ी के अंदर तो आसपास तो शीशा लगा हुआ है ना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। वहाँ से तो आपका आप शुरू होता है, जहाँ से आपका ख़त्म होगा ना, 7 चक्कर आपके पूरे होंगे, वो मरवा होगा। तो आपने उसको कहना है कि ये जो पहाड़ी जिसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, अगर हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं ना तो आपने 7 चक्कर पूरे करने के बाद यहीं पे बैठ जाना है। अगली बात आप ज़हनशीन कर लें। तीसरे नंबर पर आपने उनको लैट्रीन याद करवानी है। तो आपने ज़रा बुज़ुर्गों को समझा देना है कि ये जो 3 नंबर लैट्रीन हैं, जहाँ से भी आप बिछड़ जाएँ, जहाँ भी आप चले जाएँ, तो जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उर्दू बोलने वाले हैं, तो आपने हर किसी से एक ही बात पूछनी है कि मुझे 3 नंबर लैट्रीन के पास जाना है, मुझे 3 नंबर लैट्रीन के पास जाना है। 3 नंबर लैट्रीन आपने उनको ज़हन नशीन करा लेनी है, ठीक है। तो जो भी आपको सूट करे, मैं आपको सिर्फ अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर लैट्रीनों के साथ जो है शिकायत सेल बना हुआ है। तो आप जैसे ही वहाँ पे आएंगे तो आपका बंदा वहाँ पे बैठा होगा। औरतों के लिए तो चलो आसानी है, लेकिन मर्दों के लिए ये है कि अगर आपके तन पर एहराम नहीं होगा तो आप हरम में यानी कि खाना काबे की तरफ दाखिल नहीं हो सकते। यानी कि आप उम्रा के लिए सिर्फ एक ही बार दाखिल हो सकते हैं। अगर आप कैसे कपड़े मेरी तरफ पहने होंगे तो वो आपको रोक देंगे, और हरम पाक में जाने का यानी कि अंदर काबे की तरफ जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता इस वक्त खुला हुआ है। और इस वक्त अभी जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 29 जुलाई है, आज से मक्का और मदीना दोनों में मास्क जो है वो चालू हो चुका है। तो आप यानी कि एहराम की हालत में सिर्फ एक ही बार अंदर जा सकते हैं, तो काबा में या फिर सफ़ा मरवा करते वक्त आपसे अगर कोई बिछड़ जाता है तो आपने उनको फटाफट कहना है कि आपने वहाँ पर बैठना नहीं है। वहाँ पे कोशिश करें आप 5-10 मिनट इंतज़ार करने के बाद आप फटाफट बाहर लैट्रिनों की तरफ निकलें, क्योंकि वो अंदर इंतज़ार करता रहेगा और आपको कपड़ों की हालत में वो जाने नहीं देंगे। इस तरह आपने फिर दोबारा एहराम बांधना होगा। एहराम आपका होगा तो वो आपको जाने देंगे, और वैसे भी हरम के हदूद में किसी को अंदर जो है मस्जिद में ढूंढना आसान नहीं है। तो इसीलिए आपने उनको ज़्यादा देर बैठने की तलकीन नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ आपने उनसे कहना है कि 10 मिनट आपने इंतज़ार करना है, उससे ज़्यादा आपने इंतज़ार नहीं करना। आप बाहर लैट्रिनों की तरफ आ जाएँ। तो एक दिन में इसी तरह आप 2-3 उम्रे करा सकते हैं उनको। ऐशा मस्जिद से एहराम बंधा कर फिर जो है दूसरी तरफ भी आप आ सकते हैं। तो जो लोग उम्रा करने के बाद एक बार जो है ना बाल कटाते हैं तो बाल काफ़ी छोटे कराने पड़ते हैं, तो एक कदी लेट काटने से वो उम्रा मुकम्मल नहीं होता, उसके लिए दम देना पड़ता है। ये आप ख्याल रखें। अगर आप पहले ये गलती कर चुके हैं तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बाल आपको पूरे कटवाने होते हैं, ऐसा ना हो कि आप ऐसे जहाँ से छोटी सी लेट काट लें। तो बहरहाल आप ये किसी मौलवी से भी पूछ लीजिएगा, किसी मुफ्ती से पूछ लीजिएगा, और इस्लाम में आप खुद भी इसकी सर्च कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ऐसी वीडियो का पार्ट 2 जो है देखने के लिए नीचे जाएं, और एक और वीडियो आपको मिलेगी, ये इसी का दूसरा पार्ट होगा, क्योंकि ये टोटल 20 मिनट की वीडियो है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। तो पार्ट 2 देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर जाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।